राही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की चुनौती अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ पीडीए की राजनीति पर खतरा बढ़ा हुआ है तो वहीं उच्च वर्ग की नाराजगी भी जोरदार है। दरअसल राज्यसभा चुनाव ने अखिलेश यादव के राजनीतिक समीकरण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश की थी। वहीं पिछले दिनों लगातार वो इस वर्ग के वोट बैंक को अपनी पैठ बनाने की भी कोशिश करते हुए दिखाई दिए, लेकिन राज्यसभा चुनाव में उन्होंने पूर्व आईएएस आलोक रंजन, फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन और दलित नेता रामजी लाल सुमन को उम्मीदवार बनाया है। वहीं पीडीए की राजनीति में दो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार आलोक रंजन और जया बच्चन का मामला पल्लवी पटेल ने जोरदार तरीके से उठा दिया है। आपको बता दें, पल्लवी ने जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव के मामले को उठाया है या उनकी अलग पहचान को बनाने में कामयाब रहा। आपको बताएं, रामजी लाल सुमन जैसे दलित नेता को राज्यसभा भेजने का फैसला अखिलेश यादव का था, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा पल्लवी पटेल उठाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बताएं, अखिलेश यादव ने दो सवर्ण उम्मीदवारों को टिकट दिया। इसके बाद भी राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान इस वर्ग के विधायकों को असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी के साथ क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों में से 5 सवर्ण समाज से आते विधायक हैं। अब ऐसे में सवर्ण विधायकों ने समाजवादी पार्टी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर रुख के सवालों को घेरे में लिया था। वहीं इस प्रकार की स्थिति में समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों और शीर्ष नेतृत्व के बीच अजीब स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि पीडीए पर उचित फोकस करते हुए ऊंची जाति को भी अलग थलग महसूस न होने दिया जाए। वहीं अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ा संकट यह रहा कि पीडीए की राजनीति के साथ उच्च वर्ग को साथ कर चलने और उनकी रणनीति विफल दिखाई दे रही है। ऐसे में उच्च जाति के उम्मीदवारों को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने के बाद क्रॉस वोटिंग हुई और क्रॉस वोटिंग के बाद अधिकांश सपा विधायक भी उच्च जाति से थे। इसके बीच नाराजगी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा मामले को लेकर सपा के अध्यक्ष ने रुख किया था। वहीं बताएं, क्रॉस वोटिंग करने के बाद सपा के पूर्व मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने तो अयोध्या पहुंचकर प्रभु राम लला के दर्शन भी किए और इस संबंध में अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाई उन्होंने। और वहीं समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। इस पर पूरे मामले पर एक वर्ग विशेष ने अखिलेश यादव की छवि को कमजोर किया। वहीं पल्लवी पटेल ने भी रुख में अपने बड़ा बदलाव उनको देखने को मिला। इसमें जैसे वो खुद ही पीडीए का बता रही हैं अपने आप को, ऐसे में अखिलेश पीछे छूटते हुए अब नजर आ रहे हैं। वहीं खुले तौर पर सपा के विद्रोही नेताओं पर हमला भी करती हुई नजर आ रही पल्लवी पटेल। वहीं कांग्रेस वोट करने पर भी करारा हमला उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि आज लोग उस पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं जिसने उसके राजनीतिक कैरियर को जन्म दिया। वे राम के नाम पर पीछे छिप नहीं सकते। उन्हें याद रखना चाहिए कि किसी भी राम भक्त हिंदू कभी भी अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखा जो अपने ही लोगों के खिलाफ गद्दारी करे। यहाँ तक कि वो राम भी उन्हें माफ नहीं करेंगे। पल्लवी ने शुरू में तो सपा भाजपा के पक्ष में मतदान नहीं करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि सपा के 3 में से 2 उम्मीदवार पीडीए के दायरे में फिट नहीं बैठते। मतदान के लिए पल्लवी पटेल ने दलित उम्मीदवार रामजी लाल सुमन को वोट दिया और वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि असली पीडीए ये है और वह हमेशा के लिए इनके साथ खड़ी होती हुई नजर आएंगी। अब ऐसे में उन्होंने एक तरफ योगी को धन्यवाद भी कहा और अखिलेश के साथ वो खड़ी होते हुए भी नजर आई। जैसे मनोज पांडे ने पार्टी छोड़ के गए तो अयोध्या जब वो गए तो वहां पर पल्लवी पटेल ने उनको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया। उन्होंने पल्लवी पटेल ने मनोज पांडे को खरी खोटी सुनाई। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या पल्लवी पटेल अभी भी दुविधा में नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ वो पीएम योगी की तारीफ करते हुए नजर आती है, दूसरी तरफ वो अखिलेश यादव का भी साथ देते हुए नजर आती है। क्या वाकई में पल्लवी पटेल पीडीए की राजनीति कर रही है और वो उसमें अखिलेश यादव को पिछाड़ते हुए नजर आ रही है? फिलहाल आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।